हमारे पास 3-4 घंटे नहीं इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने के लिए। पता नहीं कौन है, कहाँ से आई है, कब फिर कभी आई। माफ कर दीजिए, आने में देर हो गई। इश्तिहार देखते ही मैं निकल पड़ी थी। वो गांव यहाँ से बहुत दूर है ना, इसलिए आते आते रात हो गई। नौतन माँ को जल्दी से ठीक कर दो ठाकुर। वो बेकार में मेरे लिए इतना स्ट्रेस ले रही है जो उनकी रिकवरी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। प्लीज। ये सबके लिए सोचते हैं, पर इनके लिए कद्दू कोई नहीं सोचता। अब तुम्हें ही इनकी जिम्मेदारी लेनी होगी माँ। दीदी, अरे बुलेट ट्रेन की तरह कहाँ जा रही हो? प्लान तो बताओ, कुछ तो बताओ। शोवेक, शोवेक, नहीं महिमा, तू मुझे नहीं रोकेगी। दीदी, माँ, सब खत्म हो गया माँ, सब खत्म हो गया। माँ, मैंने प्रतीक की कुंडली फिर से पढ़ी और मेरे गुरुदेव से भी मेरी बात हुई। उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो भयानक सपना मैंने देखा है उसका बस एक ही मतलब है, हमारे प्रतीक की मौत, हमारे प्रतीक की मौत। ज्योतिषी शिरोमणि नहीं, लालची शिरोमणि है आप। जो भी उमा, इतने सालों से ये बात हमसे छिपाकर आपने सही नहीं किया। और देखो, तुमको भी ये पता था, तुमने भी ये बात छुपाई, अपने बाबा तक को बताना जरूरी नहीं समझा। बाबा, आई एम रियली सॉरी, बट मैंने थामी को प्रॉमिस किया था बहुत दिस सीक्रेट। मैं उनका भरोसा कैसे तोड़ता। लेकिन इस कंपनी में उसका भी हिस्सा है, मुझे इस बात का बिल्कुल आइडिया नहीं था। देखा कितना आदर्श बेटा बन रहा है। बड़ा आया, थम्मी और पोते ने मिलकर गेम खेल दिया। अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने गलत किया है तो मैं आप सबसे माफी मांगती हूँ। लेकिन मरने से पहले मैं इस कर्ज से मुक्त होना चाहती हूँ। जब तक ये मैटर क्लियर नहीं हो जाता, मैं आपको पढ़ने भी नहीं दूंगी। मेरा मतलब है, प्रतीक की बात बताई ना मैंने आपको। ये परी महल, ये बिजनेस, ये किसी और लड़की का है। माँ, इतना बड़ा घर, इतने सारे पैसे हम इस झटके में किसी अनजान लड़की को कैसे दे सकते हैं माँ? दिस इज टू मच। लोगों के साथ फ्रॉड हो जाता है, बाहर वाले लोग आके ठग लेते हैं, और हमारे यहाँ घर में ही फ्रॉड हो रहा है। माँ, आपने अपने बेटे पे ही भरोसा नहीं किया, उसे ही पराया कर दिया आपने। तुम लोग चाहे मुझसे नाराज हो या गुस्सा हो, लेकिन मुझे ये फर्ज निभाना ही है। अगर वो लड़की आज आई तो मैं तुम सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज प्लीज उसे रोकना मत। टेंशन नॉट थम्मी, आज मैं पूरे दिन चौकीदार बनकर गेट पर खड़ी रहूंगी, और अगर वो लड़की आती तो मैं उसे तुरंत घर के अंदर ले आऊंगी। अब बिंदास अपना फर्ज निभाना। और मैं जानती हूँ आपने जो भी किया है इस परिवार के भले के लिए किया है ना? लिया, शौक से लिया अंदर, फिर अंदर से बाहर करना मुझे अच्छे से आता है। पर ये महल का एक ईंट भी मैं किसी को नहीं दूंगी। ये पैसा, ये प्रॉपर्टी, ये बिजनेस, ये सब मेरा है। ओह,
ओहो, जलेबी मैडम जी की आंखों में ये जो मक्कारी की चमक है, पक्का सोच रही है वो लड़की आते ही उसे भगा देंगी। पर जब तक मैं यहाँ हूँ ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। अरे ध्यान से, आपने तो मिस्टर बबल को पुचका दिया था। सॉरी टियारा, मैंने इन्हें देखा नहीं। मैं ना किसी का आने का वेट कर रही हूँ। क्या वो केक ला रहे हैं? मैं ऐसे ही करती हूँ जब मैं केक का वेट करती हूँ। नहीं, केक नहीं आएगा और एक बहुत स्पेशल लड़की आने वाली है। ये लो, ये मेरी जादू की छड़ी है। इसको ऐसे घुमाओ, कोई विश मांग करके वो पूरी हो जाती है। ये लो, अब मुझे केक खाना है, मैं मम्मी को बोलती हूँ। तो बच गए। पता नहीं उस लड़की ने अखबार देखा है भी या नहीं। सुनो माँ, अगर मैं ज्यादा देर तक इस धूप में खड़ी रही और अगर मेरी त्वचा टैन हो गई तो तुम्हारे दामाद जी को अच्छा थोड़ी ना लगेगा। इसीलिए शौशोधर बाबू की पोती को तुम सुबह सुबह ही घर भेज देना, ठीक है? उसी घर में है वो, यही है वो। अरे ये तो वही स्टेशन वाली अम्मा है। कौन है तू, माँ या बेटी? मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई। क्या कहा इन्होंने? कौन है इस घर में? ओ अम्मा, तुम क्या मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई? सच सच बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? देखो अम्मा, तुम्हें देने के लिए मेरे पास ऐसे वैसे कुछ भी नहीं है, ओके? ये क्या हंगामा हो रहा है यहाँ पे? हमारी हॉबी है क्या पंगे लेना? ये हमारे घर की दहलीज पे आई है और तुम इनसे लड़ रही हो। और आपकी हॉबी है क्या चलती ट्रेन में चढ़ जाना? What? आपको पता नहीं है, पर ये अम्मा मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई है। Really? ये तुम्हारा पीछा कर रही है? तुम्हें जान के ना बहुत अफसोस होगा कि पूरी दुनिया तुम्हारे चारों तरफ नहीं घूमती है तरह। ये पिछले 18 साल से हमारे घर पे आ रही है दक्षिणा मांगने के लिए। इन्हें भिक्षा दे दो और जाने दो, ये चली जाएंगी। बड़ी अच्छी हो तुम अम्मा, सच बात क्यों नहीं बताई कि तुम्हें दक्षिणा चाहिए? तू ही है असली, सुन रही है? तू ही है असली। हाँ अम्मा, मैं असली हूँ। तारा किसी को कॉपी नहीं करती। आरा इज ओजी। जो खुद को नहीं पहचानती वो और किसी को क्या पहचानेगी? तुझसे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकती तू, कुछ नहीं। अम्मा, अरे अम्मा अपनी दक्षिणा तो लेके जाओ। अम्मा सुनो, ये अम्मा मुझे देखकर कहना क्या चाहती है? रुक जाओ। ये आती तूफान कहाँ से बीच में ले आई तुम माँ? दरवाजा मैं खोलूंगी। इतना साल से दरवाजा हम खोलता है, दरवाजा हम ही खोलेगा। हट सामने से। मैं कह रही हूँ ना, दरवाजा मैं खोलूंगी। दरवाजा हम खोलेगा। हट 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 हट। यहाँ पे कौन है? क्यों? तुम क्यों खोलोगे दरवाजा? जिसके आने की आहट से माँ तारा ने दिया बुझाकर खतरे का सिग्नल दिया है, देखना तो पड़ेगा ना कि वो है कौन। कुछ नहीं दीदी भाई, इसको ना हर बात में ना फुटेज लेने का आदत है। अरे पिछला जन्म में टीवी सीरियल का हीरोइन था ना। हटो। रुक जा रंगीली, तारा दरवाजा खोलेगी। देखा, इस जन्म में भी हीरोइन मैं ही हूँ। दरवाजा तो मैं ही खोलूंगी।
थैंक यू टम्मी। हो सकता है शशोधर बाबू की पोती हो और तारा सुबह से उसके लिए गेट पे बिना खाए बिना पिए खड़ी रही है, तो हक तो तारा का ही बनता है। जा बेटा दरवाजा खोल दे। थैंक यू टम्मी। आंधी तूफान बाद में आता है, ये लोग लाइट पहले ही काट देते हैं। जमाई बाबू जाके जनरेटर ऑन करो। हाँ अच्छा जाता है। कौन? मेरा नाम निशी है। मेरे लिए अखबार में इश्तिहार निकला था। बिल्कुल मेरी तरह है, किसी गांव देहात से आई है। इतनी प्यारी सी लड़की के लिए माँ तारा ने दिया बुझा दिया। नहीं नहीं, जरूर आंधी तूफान से दिया बुझ गया होगा। मैं तो फालतू में डर रही थी। मैं अंदर आ जाऊं? नहीं तारा, कह दो उसे कि 7 बज चुके हैं, हमारा डिनर का समय होने वाला है। हमारे पास 3-4 घंटे नहीं इसके ऊपर टाइम वेस्ट करने के लिए। पता नहीं कौन है, कहां से आई है, तो फिर कभी आई। माफ कर दीजिए, आने में देर हो गई। इश्तिहार देखते ही मैं निकल पड़ी थी। वो गांव यहाँ से बहुत दूर है ना, इसलिए आते आते रात हो गई।